मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख रहस्यमयी जानकारी और जिस जानकारी के अभाव में लोग उलूल जुलूल बात कर बैठते हैं, जो धर्म से दूर होते हैं, उनकी मानसिक विचारधारा का पतन हो जाता है। यह सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं, यह तो एक वर्ण व्यवस्था और इस दुनिया पर, इस मृत्यु लोक पर, इस भूमंडल पर, इस धरती पर जीने की कला के लिए व्यवस्था होती है। पत्नी बोले हम पति बनना चाहते थे, हम पति बोले पत्नी हमको भगवान ने नहीं बनाया, तो यह कुतर्क के अंतर्गत में आएगा। ऊंच नीच सभी जाति में है। जो जितना धर्म से लगाव रखता है वह ऊंच कहलाता है। जो धर्म के विरुद्ध संत ऋषि मुनि महात्मा मंत्र तंत्र यंत्र ग्रंथ से विरुद्ध चलता है वह नीच कहलाता है। यह अपने आप को कोई नीच समझे और भगवान को से विरोध करे, संत महात्मा से विरोध करे और भारतीय संस्कार संस्कृति का विरोध करे, मंदिर का विरोध करे, ऐसे लोग समझ लीजिए ये नीचता के ही लक्षण है, गवार के लक्षण है, अनपढ़ के लक्षण है। पढ़ लिख के भी जो गवार कहा जाता है कहावत में, उसी लोग के लिए ये लागू होता है। या हम एक मत से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शूद्र के ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। हम सिर्फ यही कसौटी जानते हैं कि जो धर्म से दूर होते हैं उनकी मानसिक विचारधारा का भी पतन होता है। वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, धोबी का कुत्ता होते हैं, ना घर के ना घाट के। इसलिए जो अपने धर्म से दूरी बनाते हैं, जो अपने पूज्य श्रेष्ठों से जो अनपेक्षित व्यवहार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, व्यवहार पूर्ण बातें तौर तरीका को नहीं अपनाते हैं, वो चाहे किसी भी जाति वर्ण व्यवस्था की बात हो, उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता। जब स्वयं साक्षात प्रात पर ब्रह्म ब्रह्मांड अखिल नायक श्री राम जी प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा का आदर्श आप देख सकते हैं। उनके अनुयायी लोग को क्या मार्गदर्शन दिया गया है श्री रामचरितमानस में। लेकिन कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले, दुष्ट विचारधारा वाले, इसको लोगों को जो कम पढ़े लिखे उसको दिग्भ्रमित करके अपना जीवन भी चौपट करते हैं भविष्य के लिए, और उनका भी जीवन चौपट कर देते हैं। क्योंकि कहीं भी आप जन्म कुंडली में भी देखोगे कि हमेशा हर ग्रह उच्च का नहीं होता। चाहे वो ग्रह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो, अपने कर्म से कोई उच्च होता है या नीच होता है। जिस तरह से आपकी कुंडली में देखेंगे हर ग्रह, गुरु भी नीच के होते हैं, शुक्र भी नीच के होते हैं और राहु केतु भी उच्च के होते हैं। कहने का तात्पर्य न जाति न वर्ण, जिसका कर्म उच्च का है वह उच्च फल देगा, उसकी भविष्य उज्जवल धवल और निर्मल होगा। जिसकी बुद्धि में आग लग चुकी है, जो दूसरे के षड्यंत्र में आ चुके हैं, जो सिर्फ पैसों के कारण अपना धर्म को बदल लेते हैं, जो पैसे के कारण दो चार शादी कर लेते हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा को क्या कह सकते हैं। कोई भागवत का नाम लेके, कोई रामचरितमानस के नाम के लेके, कोई संत ऋषि मुनि महात्मा के ले करके गाली गलौज और तौहनी वाली बात करते हैं। जब कोई किसी को नीचा दिखाना चाहता है बेवजह दुष्टतापूर्ण दुष्ट भाव से, तो फिर वह समझ जाओ कि तुम्हारा जैसे बरसाती तितलियों के पंख लगते हैं और कुछ ही क्षण में गिर के स्वाहा हो जाते हैं। तो इस विचार को जो अपनाएगा आज नहीं तो कल उसका स्वाहा घर परिवार खानदान कुल सहित हो जाएगा। क्योंकि सत्य में जयते, सत्य की ये हमेशा विजय होती है। तो आपकी कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के नीच के, आप किस वर्ण के हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप किस जाति को हो, ये सब कुंडली में नहीं देखा जाता है। कुंडली के ग्रह गोचर आपके जन्म जन्मांतर के जो आपके कर्म हैं वही इस जन्म में आपके कुंडली में वह दिखाते हैं कि पूर्व जन्म में आपके पूर्वज लोग, आपके पितृ लोग, आपके जो है वह क्या क्या उन्होंने कैसा कैसा कर्म किया, कि आप कैसे घर में जन्म लिए और आपको क्या क्या पापर बेलने पड़ रहे हैं और किस किस कर्म का फल है, वह सब आपके निजी कर्मों का फल होता है। ना कि कोई आपको इस तरह की दुर्व्यवस्था बनाता है और आपको ये दुख भोगाता है। जाति के हिसाब से भगवान किसी को फल नहीं देते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसी तरह के वो फल देते हैं। भगवान की नजर में सब बराबर है, सब एक समान है, किसी को पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसे समदर्शी को भी जब लोग उंगली दिखाने लगे, समझ जाओ उसके शरीर में अब पंख लगने वाला है और अग्नि में स्वाहा होने वाला है। तो चाहे हम हो कि कोई भी हो,
इसी के लिए यह सिर्फ जो नियम बता रहा हूं उस नियम को पकड़िए, न जाति को देखिए, न वर्ण को देखिए, सिर्फ धर्म को देखिए। जो धर्म से दूर हुआ वो गड्ढे में जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। उभरहि अंत न हो ही निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। गलत का परिणाम आज नहीं तो कल निकलेगा ही, निकलेगा ही, निकलेगा ही। इसी वाणी से आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जितने श्रोता दर्शक लोग हैं 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। विदेश के लोग 1100 में आप हर चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी जन्म तारीख ना हो, जिसका जन्म समय ना हो, तो जन्म तारीख आपको नहीं बताया जाएगी, जन्म समय आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपके भविष्य की बात और आपके वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा, क्या क्या आपके लिए शुभ है अशुभ है, बाकी फलादेश सारी जानकारियां आप सिर्फ अपने नाम और जिला के नाम से भी पूरा फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।